तब केवट ने नाव में सरकार बिठाए। सच कहूं, नाव में भगवान को बिठा के केवट आंसू बहाने लगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति सिकरवार ब्लॉग में। कहो कैसे हो आप सब। आशा करते कि आप सब ठीक ही होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। सो आज हम लोग निकल लिए हैं, हमारे गुरुजी के आश्रम पे जा रहे हैं। वहाँ पे हो रही है श्री राम कथा और गुरुजी ने बोला था बेटा किसी दिन टाइम मिले तो सुन आना, बहुत ही अच्छी हो रही है श्री राम कथा। तो गुरुजी का आदेश था भाई, तो मानना ही पड़ेगा। तो आज संडे था तो हमने सोचा चलो चलते हैं, सुन आते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के। यहाँ पे देखो कितना घना जंगल है और जंगल में बहुत ही प्यारा आश्रम है हमारे गुरुजी का। तो चलिए हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और श्री राम कथा को पूज्य श्री अरविंद जी महाराज कह रहे हैं। बहुत ही प्यारी कथा कहते हैं, टीवी पे भी आते हैं पूज्य श्री अरविंद जी महाराज, आप सबने देखे ही होंगे। तो चलिए जिसने भी नहीं देखे आज देख लीजिएगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से। बहुत ही प्यारी आवाज़ है उनकी, बहुत सुंदर भागवत कथा कहते हैं, यूट्यूब चैनल भी है उनका। तो आज आप सब लोग श्री अरविंद जी महाराज के मुख से श्री राम कथा सुनना। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बीच में स्किप बिल्कुल ना करना, नहीं तो आप काफ़ी कुछ मिस कर दोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिए। ये माला लेके आए थे तो माला पहना रहे हैं और फिर उसके बाद हम सभी भगवान जी के दर्शन करवाएंगे आप सबको और हम भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद में। आ जाओ। दोपहर के बज गए हैं 12। हम लोग घर से 11 बजे निकले थे, 1 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए हैं और अभी श्री राम कथा शुरू नहीं हुई है, तब तक हम दर्शन कर लेते। तो दोस्तों हमने सभी भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, आप सबने भी किए होंगे। और यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं बाल भोग करने के लिए। दर्शन करने से पहले ही आंटी ने बोला था कि बाल भोग कर लीजिए। आज है एकादशी, 11 से आज तो बाल भोग बना हुआ है। जितने भी भक्त आएंगे श्री राम कथा सुनने के लिए सभी को बाल भोग कराया जाएगा, यानी कि खीर है, सिंघाड़ा है, सेब है, अमरूद है, केला है, पेठा है, यानी कि सारा व्रत का है। सभी को खिला रहे हैं, जितने लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं सभी को खिला रहे हैं। तो चलिए बाल भोग करने के बाद जाएंगे श्री राम कथा सुनने के लिए। और टाइम भी हो रहा है, 1 बजने वाला है और बस अभी शुरू होने वाली है। लोगों की भीड़ भी इकट्ठी होना शुरू हो गई है। ये देख लीजिए धीरे धीरे लोग आते जा रहे हैं। आसपास के गाँव के काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है।
तो चलिए ये देख लीजिए, हम लोगों ने बाल भोग कर लिया है। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे टेंट लगा हुआ है, श्री राम कथा होगी, वहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी चलिए हमारे साथ और प्रेम पूर्वक श्री राम कथा सुनिए। नव्या, हाँ बैग देखो नव्या कैसे टांग रखा है। तो दोस्तों पंडाल में पहले से ही काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी महाराज जी नहीं आए हैं, कथा भी शुरू नहीं हुई है। तो चलिए मैं भी आ गई हूँ और मैं यहाँ पे जो फल वगैरह लेके आई थी तो वो मैंने चढ़ा दिए हैं। और अभी मैं नव्या से पर्स ले रही हूँ। नव्या जो बैग पकड़े उसमें मेरा पर्स डला है, तो कुछ दक्षिणा भी रख दूँगी मैं, बिना दक्षिणा के नहीं रखा जाता है। तो मैं भी आगे ही बैठ जाती हूँ, अभी खाली है और फिर थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो आपको कैसा लगा, ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और कमेंट करना। तो दोस्तों महाराज जी आ चुके हैं और अभी पूजन होगा और फिर माला वगैरह पहनाएंगे, आरती होगी और फिर होगी कथा स्टार्ट। जिन लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा महाराज जी को, उन्होंने पहचान लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। तो पूज्य श्री अरविंद जी महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल भी है। तो चलिए अभी आरती हो रही है। आरती शुरुआत में भी होती है, लास्ट में भी होती है। और आज कथा का लास्ट दिन है, यानी कि 7 डे है, आज 7वां दिन है। तो आज कथा समाप्त हो जाएगी। हम लोग इतने दिन से सोच रहे थे लेकिन नहीं आ पाए, आज संडे पड़ गया तो हम लोग इसीलिए आ गए हैं। महाराज सोते हुए लोगों को राम जी ने देखा और सुमंत्र जी को इशारा किया। अरे सुमंत्र, एक काम करो, क्या लोग सो गए हैं और अगर ये जागे रहेंगे तब तो जाने नहीं देंगे। अगर ये जागे रहेंगे तो जाने नहीं देंगे, इसलिए वे काम कर लो, क्या किसी तरह खोज मारे रथ हाँकहूं ताता। और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, रथ को चला दो। और महाराज रथ चला दिया। रघु के मंत्री नहीं, 7 पीढ़ियों से सुमंत्र मंत्री है, इतनी आयु है इनकी। कैकेयी का विवाह करवा के भी यही लाए थे।
तो महाराज यही लेकर आए थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। राम सिया राम सिया राम। केवट कहता है सब जानता हूं। अच्छा भगवान ने कहा पार कैसे करोगे? बोले एक ही शर्त है, अगर चरण धुलवा लो तो पार करेंगे। एक बार देखो ध्यान देना, जैसे ही कहा कि बिना चरण धुलवाए पार नहीं करूंगा, तो एकदम लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया। बोले अब मैं इसे ठीक करता हूँ। धीरे से जैसे ही धनुष उठाया, भगवान ने मुस्कुरा कर कहा लक्ष्मण मार दोगे? सरकार मार दूंगा, बिल्कुल पक्का मार दूंगा। और जब कहा पक्का मार दूंगा, तो लक्ष्मण धनुष उठाया तो फिर भगवान ने केवट की ओर आंख से इशारा किया, बाबू हाँ चक्कर में मत करो पैर धोने को, क्यों ये खतरनाक आदमी है, मार देगा। केवट आंख में आंसू हिलाया, बोला प्रभु आप इसे पूरी छूट दे दो कि मार दे। भगवान ने कहा केवट बड़ा खतरनाक आदमी है, वही तुम्हें डर नहीं लग रहा? केवट ने बहुत बढ़िया बात कही। केवट ने कहा प्रभु बिल्कुल डर नहीं लग रहा। बोले क्यों? डर तो उसे लगता है जिसे भगवान न मिले, जिसे भगवान मिल गए हो तो डर किस बात का? अरे जिसे राम की शरणागति भई हो, अब कोई डर नहीं भगवान। अच्छा हाँ, भगवान ने कहा कि केवट अगर मैं पैर नहीं धुलवाऊं तो ये बता, अगर मैंने नहीं धुलवाया तो क्या करेगा? केवट ने कहा कि सरकार कोई लड़ाई नहीं है, बस मैं आपको एक राय दे रहा हूं, अगर आपको चरण नहीं धुलवाने हैं तो ये घाट की थोड़ी की दूर चलो, यहां से थोड़े आगे चले जाओ। और क्या है? बोले आगे जाके एक बात मिलेगी तुम्हें। क्या? थोड़े आगे चले जाओगे ना महाराज तो पानी कम है, पैदल पैदल निकल जाना, लेकिन यहां से अगर जाना है तो चरण धुलवाने पड़ेंगे। थोड़ी देर तो प्रभु सोचे और फिर भगवान ने केवट की ओर देखे। ये नहीं कहा कि पांव धोले, क्या कह रहे? तेरी नाव बचे सोई कर। और गोस्वामी जी बोले केवट राम रजाय सुपावा, दयालु बड़े दयालु, बड़े दयालु।
संत तो यहाँ तक कह रहे थे चरणामृत भगवान का ऐसे थोड़े मिलता है। तो बीच में लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी कहा कि 2 बूंद देना। बोले हटो यहाँ से, आज मेरे राम है। केवट ने बहुत चरणामृत पिया और अब केवट बोला भगवान से, प्रभु मेरा जीवन धन्य हुआ है। भगवान ने कहा केवट भैया अब एक काम करो, तुम्हारा जीवन हमने धन्य किया, अब तुम हमें पार कर दो। केवट ने कहा कि प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हाँ, तो आप मर्यादा तो जानते होंगे। जानता हूँ। केवट बोला मेरे पूर्वज दादा परदादा सब भवसागर के इधर खड़े हैं, पहले मैं उन्हें चरणामृत पिला के भवसागर के पार करूंगा और उसके बाद आपको पार करूंगा। केवट की बात सुन के प्रभु को हंसी आई। बोले बहुत चतुर है महाराज। अब केवट ने नाव में सरकार बिठाए। सच कहूं, नाव में भगवान को बिठा के केवट आंसू बहाने लगा। प्रभु ने कहा क्या क्या हुआ केवट? केवट कहता है कि प्रभु अब तक ये भरोसा था कि प्रभु नाव में बैठेंगे, पर अब बैठ गए तो लग रहा है कि अब तो उतरेंगे, चले जाओगे। कैसे जिएंगे नाथ? आपके बिना ये जीवन कैसे चलेगा? केवट सरकार को बिठा दिया। जानकी जी पहले बैठी सरकार, फिर लखन भैया। संतों ने बहुत कुछ कहा है। नाव, केवट ने नाव चलाई और नाव चलाई। तीनों पथिकों को बिठा के केवट की नाव जैसे ही गंगा के मध्य में पहुंची, मैंने संतों से सुना है, सुप्रार्थना कर रहा हूं, केवट बीच गंगा में जाकर के अब तो और हल्की भर गई। केवट ने सोचा अब तो किनारा आ गया, और किनारा आ गया तो उतर जाएंगे। कोई चतुराई करो कि नहीं उतरे, और कर दी चतुराई। क्या? बीच धार में जाकर के नाव फिर घुमा ली पीछे। सरकार ने देखा, केवट ने 2-3 राउंड गंगा जी में लगा दिए बीच में। सरकार ने धीरे से देखा और जानकी जी ने सरकार को इशारा किया कि प्रभु ये केवट पार नहीं ले जा रहा, घुमा रहा है। भगवान ने कहा कि चुपचाप बैठो। जानकी जी ने धीरे से लक्ष्मण जी से कहा, छोटे बाबू, हाँ आदमी घुमा रहा है। लक्ष्मण जी ने भगवान की ओर इशारा किया, सरकार घुमा रहा है। राम जी ने कहा हमको पता है, लेकिन गंगा के बीच में हो, बोलना मत। नहीं, अब तक तो घुमा रहा है, 10 मिनट बाद कहोगे डुबा रहा है। केवट है, बोलना मत बिल्कुल। और महाराज दो, और फिर भगवान, देखो घर में जो बड़ा होता है ना परिवार में, उसकी बड़ी आफत होती है बड़े की। वो छोटों को फिर क्या करता है? संतुष्ट करता है। राम जी ने तुरंत संतुष्ट किया। क्या? राम जी ने धीरे से कहा, बोले सीता जी, हो सकता है कि इस केवट का नियम हो, केवट लोग जो होते हैं उनका नियम होता हो कि पहले 5 चक्कर गंगा जी में लगाएंगे तब पार करेंगे। महाराज सिया जी, अच्छा माताएं समझ भी बहुत जल्दी जाती। भगवान ने केवट से कहा, जानकी जी से कहा, हो सकता है 5 चक्कर। महाराज 12 चक्कर हो गए, और 12 चक्कर भये तो जानकी जी ने फिर इशारा किया, सरकार हाँ हमको चक्कर आ रहे हैं। ये 12 चक्कर हो गए। भगवान ने कहा, देखो सीता जी, क्या पता है केवट है, 21 का नियम हो। 23 हो गए, और जो 23 भये, जानकी जी ने सरकार की ओर देखा। भगवान ने कहा, अब मैं धीरे से कहूंगा। केवट से भगवान ने कहा, केवट भैया, बोले हाँ एक बात कहनी थी। क्या? आप बहुत देर से गंगा जी में नाव घुमा रहे हो। केवट ने कहा, सरकार 14 वर्ष का वनवास है, 1-2 साल नाव में बने रहो, क्या तकलीफ है? हम सब व्यवस्था करेंगे आपके भोजन पानी की, 1-8 वर्ष नाव में रहो। ये तो बहुत चतुर आदमी है। थोड़ा
केवट कहता है थोड़ा सा घुमा दिया भगवन तो ऐसे तुम घबराते हो। जरा ऐसे कर दिया तो घबरा गए। थोड़ा सा घुमा दिया भगवन तो ऐसे तुम घबराते हो। अब जब कोई द्वार तुम्हारे आता है 84 लाख घुमाते, कोई द्वार तुम्हारे आता है 84 लाख घुमाते। माने आप जब फिर के आओ 14 वर्ष बाद तब एक कृपा कर देना। कौन सी कृपा? केवट कहता है कि प्रभु तब एक उतराई दे देना। कौन सी? केवट कहता है कि प्रभु आप किसी भी साधन से लौट कर आए लेकिन गंगा पार मेरी नाव से ही करना, यही उतराई है। सज्जनों, केवट ने नाव को मंदिर बना लिया है, उस नाव में बैठा रहता है और केवट नाव में बैठा निहारता रहता है कब राम आएंगे। इसलिए आपसे विनती है, मैंने कल भी कहा, इस स्थान को तीर्थ बनाना है आप सब मिलकर। मुझे ये भी पता है कि आप बहुत भक्त हैं, इस क्षेत्र के लोग बहुत भक्त हैं, मुझे पता है, मैंने देख लिया 2 बार। मैं जब पहली बार आया तो मैंने कहा मैं फंस गया, और दूसरी बार तो अगर मैं दूसरी बुद्धि से सोचूं तो और फंस गया। क्यों? कि जिन्होंने कथा कराई वो आए ही नहीं। लोग कह रहे हैं जिन्होंने कथा कराई वो आए नहीं, और मैं कह रहा हूं जिन्होंने कथा कराई वो 7 दिन में मुझसे दूर हुए ही नहीं। 7 दिन अनुभूति। इसलिए आप एक आज कथा का विश्राम होगा। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, पहली बार कथा प्रभु जी ने कराई मुझसे, इस बार प्रभु जी ने आदेश देके कराई, लेकिन आज मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं तीसरी बार मैं प्रभु जी से कह के यहां कथा कर रहा हूं। चिंबरा के हनुमान जी को तीसरी बार मैं कथा मैं कह रहा हूं कि सुनाऊंगा, और आप सब उसमें पूरी तरह सम्मिलित रहेंगे। एक बार भाव से गाइए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। रामायणम हमारे राम राजा बनाए जाए। इस कथा के मूल में हमारे सर्व परम सत्य प्रभु जी तो प्रभु जी हैं, उसके बाद हमारे पक्कड़ बाबा ने बड़ी भूमिका निभाई। तो मैं ऐसे महापुरुष को प्रणाम करता हूं कि आप ऐसे महाराज जी के पास रहते हो। हमारे बाबा नंदू बाबा, इन्होंने साहब हमको प्रसादी भी इन्होंने अपने हाथ से बना के पवाई है। जैसे मैया के दूध का ऋण नहीं चुकता, वैसे इनकी रोटी का ऋण भी हम नहीं चुका सकते। इतना प्रेम से इन्होंने सेवा की है हमारी। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4, कथा समाप्त हो गई है और हम लोग जा रहे हैं आश्रम की तरफ, पानी वानी पिएंगे फिर निकल जाएंगे घर के लिए। कैसी लगी आप लोगों को श्री राम कथा? केवट का प्रसंग चल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज लास्ट दिन था तो सर पे रख के लेके जा रहे हैं, और साथ में ये महाराज जी भी जा रहे हैं, पूज्य श्री अरविंद जी महाराज। और चलिए यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, सभी भक्तों को चाय पिलाई जा रही है जाते समय। तो चलिए चाय पी के हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें पब्लिक करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे
मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, बहुत ही अच्छे एक वीडियो के साथ। अच्छे वीडियो का वेट करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्णा दोस्तों।